नमस्कार दोस्त। कैसे हो आप लोग। महादेव से हाथ जोड़ के हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने अपने यार दोस्त हैं, जितने भी बंधु पूरे ऑल ओवर इंडिया में, महादेव उनकी मनोकामना पूरी करे। और शायद ये बात हमारी बहुत छोटी लग रही होगी, बहुत नॉर्मल, लेकिन आप पे किसी की उम्मीद कितनी बड़ी जुड़ी है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि देखो, जब घर में एक औलाद जन्म लेता है तो उसको बाप माँ बहुत प्यार से पालते हैं कि हमारे बेटे को ये तकलीफ़ ना हो, बेटे को ये ना हो। तो इसी तरह जब वो लड़का थोड़ा जब पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगता है तो पूरे घर में बाप माँ बहन सब जन एक एक हाथ बढ़ा के सहयोग की तरफ हाथ मिला के सहयोग करते हैं कि मेरा लड़का कामयाब होए। जब वो अपने कामयाबी के मंजिल के पास पहुंचने वाला रहता है तो पूरा परिवार मिल के सहयोग करता है। जैसी एक मिसाल देता हूँ कि आपको कुछ तोड़ना हो तो आप उस पेड़ तक नहीं पहुँच सकते हैं। दो चार लोग आपके पैर से सपोर्ट लगा के आपको उठा के वो फल बोले तोड़ लो तो ही आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। सेम उसी तरह माँ बाप बहन बहुत फिट सहयोग करते हैं, ऐसी कि जैसा किसी इंसान को ऐसा पकड़ के पैर उठा के ऊपर रखें, तो उसी तरह एक आम आदमी अपने किसी कामयाब औलाद के लिए ऐसी पूरा घर मिलके सहयोग करता है कि जैसी अब देखिए, एक मिसाल देता हूँ, भले आप इससे बहुत दूर हो, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जैसी कोई परदेसी अपने गांव से अगर शहर आता है तो घर में माँ बाप बहन और बीवी, ये सारे लोग एक उम्मीद का बंधन पकड़ के घर पे बैठते हैं। माँ सोचती है मेरा बेटा गया है बढ़िया से कमाए, बाप सोचता है मेरा बेटा गया है कुछ कामयाब हो जाए, बहन सोचती है मेरा भैया गया है तो उसे भगवान किसी लायक बनाए। बीवी की भी यही सोच होती, बीवी भी सोचती है जब वो कमाएंगे अच्छे से तब हमें देंगे, तब हम भी खुश रहेंगे। लेकिन जब वही औलाद जब इतना सब बातें होने के बाद जीवन में अगर समझ नहीं सकता अपने जीवन को कि हमें कामयाब बनाने के लिए कितने लोगों का सहयोग है, वो ये बात समझ नहीं पाता है। अगर ये बात अपने जीवन में वो फॉलो करे तो कोई दुखी नहीं रहेगा, ना उससे परिवार कभी रूठेगा।
लेकिन जब वो कामयाबी के बुलंदी पे थोड़ा भी हाथ पहुंचता है तो ये वो भूल जाता है कि हमें सहयोग करने वाला कोई और था। आज मैं कामयाब हूँ तो किसी और के बदौलत। जैसी देखिए किसी पिक्चर में कादर खान जी ने कोई इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसमें ये बात कहा था उन्होंने कि दोस्त, नेता खराब नहीं होता है, वोट देता खराब होता है। क्योंकि वोट अब आपका इतना महत्वपूर्ण है कि कहाँ देना है, कैसे देना है, कितना सोच समझ के वहाँ देना है। तो जैसी अगर कोई लड़का कामयाब हो जाता है तो ये भूल जाता है हमें कामयाबी मिली है किसी और के बदौलत, तो कम से कम हम उसके आभारी रहें। ऐसी आज एक बहुत दर्दनाक कहानी बता रहा हूँ जिससे शायद आप ही न रोएं, आपका दिल भी रो दे। एक बहुत गरीब परिवार, वो गरीब परिवार में घर में जब एक औलाद जन्म लिया जिसका नाम था रवि, उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार से पाले। तो बाप ने ये सोच लिया था जब वो जन्म लिया तब कि इस औलाद को, हम तो अनपढ़ गंवार रह गए, हम किसी लायक नहीं हैं, हम एक मज़दूर हैं, लेकिन इस बच्चे का भविष्य मैं बनाऊंगा, इस बच्चे को मैं कामयाबी के उस रास्ते को दिखाऊंगा जहां कामयाबी पैरों में रहती है। जब वो माँ बाप ने बात सोच लिया, सोचने के बाद उस बच्चे के पीछे पूरा परिवार पड़ गया। माँ बाप एकदम परिश्रम में जुट गए। एक दिन उस लड़के को कामयाब कर दिए। जब वो लड़के को एक जॉब लगा तो जॉब उस लड़के को पसंद नहीं आया, जॉब में सैलरी कम थी। तब वो लड़का एक बिजनेस करने लगा, बिजनेस में वो कामयाब हो गया। तो एक रागिनी नाम की लड़की से वो लड़का मैरिज कर लिया, अपना आशियाना बसा लिया, घर बना लिया, रहने लगा। लेकिन जब उस लड़के को एक लड़का पैदा हुआ तब सोचिए उस बाप के दिल में कितना प्रेम उठा होगा लहर बन के। लेकिन वो लड़का चाहता था मेरे माँ बाप ये मेरे बच्चे को देखें। लेकिन जो रागिनी नाम की लड़की थी वो थोड़ा अड़ियल कमीनी थी, अलग ढंग की। तो उसने एक दिन रात में जब वो लड़का अपने बिजनेस से घर आया तो बैठ के आपस में दोनों एक मशवरा किए छोटा सा। लड़का बोला, देखो रागिनी, माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं, कम से कम ये बाबू को देखते रहेंगे माँ बाप, थोड़ा अपना प्रेम इसके ऊपर निछावर करेंगे। तो उस दिन रागिनी बोली, बहुत अच्छी बात है। तो रवि के मन में आया, जब बीवी भी हमारी तैयार है तो माँ बाप हमारे साथ क्यों ना रहें। तो उस दिन रागिनी एक सहेली के पास गई।
क्योंकि वो भी सहेली, ये समझ लीजिए कि वो लोग बचपना की सब साथ में रहती हैं, तो सबका मेल जोल एक जैसा होता। जब वो रागनी अपने सहेली से कही कि हमारे सास ससुर आ रहे हैं हमारे पास, तो रागनी ने ये कहा तो उसकी सहेली ने जवाब में क्या कहा, तू जानती है तेरे सास ससुर आ जाएंगे, तेरे सर पे एक बोझा बन जाएंगे, उनके पीछे उड़ना बैठना, उनका हर काम करना, तू थक जाएगी। तो वहाँ से उसके मन में मनमुटाव भर गया। तो लड़के ने टिकट भेज दिया था अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप बहुत खुशी में अपने नाती को देखने के लिए आए। जब नाती को देखे एकदम नॉर्मल चलने लगा घर। 1 महीने के बाद कैसा कैसा उस लड़की ने सास ससुर को एकदम बोझा समझ के झेली। मतलब किसी ना किसी बहाने से उन पे कोई ना कोई ताना कस के तो रवि से 1 महीने बाद बोली, ऐसा रवि, या अब एक तुम्हें फैसला करना पड़ेगा, या तुम्हारे माँ बाप इस घर में रहेंगे या मैं रहूँगी। तो रवि ने ये बात बोला कि जब हम घर में जन्म लिए थे तब हम माँ के गोद में 100 बार पेशाब किए। पापा ने हमें कई बार नहलाया धुलाया, अपने कंधे पे बैठाया संगमरमर के उस गद्दे पे। तब तो पापा ने नहीं कहा ये घर में ये रहेगा या मैं रहूँगा। तो रागनी जी, आप अपने मर्जी की मालकिन हैं, आप जा सकती हैं। आपको मैं आपके मायके छोड़ दूंगा, इज्जत से वहाँ रहिए, वहाँ खर्चा विर्जा सब दूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। वो लड़के ने बोला। तो लड़की रागनी बहुत ताम झाम में अपना 2-4 ड्रेस उठाई, बोली अब रहिए, अब मैं जा रही हूँ। तो रवि ने एक बात उनसे कहा, रागनी तुम जा रही हो, लेकिन मेरा एक बात सुन लो। जब उस दिन मैं दवा दिलाने गया था, जब आपने कॉल किया था मुझे कि रवि कहाँ हो, तो मैंने बोला था मम्मी को आया हूँ दवा दिलाने, अब आता हूँ शाम को। तो तुमको बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे भाषा में कही थी, हाँ ऐसा रहना चाहिए। तो उस दिन हमारी मम्मी को नहीं गया था दिलाने दवा, तुम्हारे मम्मी को, क्योंकि तुम्हारी माँ हमारे माँ जैसी है। आज हमारी माँ तुम्हें बोझ लग रही है। तो रागनी को पीछे का बात याद आया, पैर पे गिर पड़ी, बोली रवि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस दिन आपने इतना पैसा खर्चा करके मेरे माँ के लिए किया, अब बगैर मुझे बताए। तो दोस्त, माँ बाप वो चीज़ हैं जिन्हें आप संभालना सीखो, क्योंकि एक खेती देखो, खेती को कितनी बार हल से जोतते हैं बाप कि अच्छा उसमें उपजाऊ करें, अच्छा पैदा करें। जब एक किसान की कमजोरी आ जाती, लास्ट समय में चलने लगता है, तो उसे और कोई टेंशन नहीं होता, उसे सिर्फ एक टेंशन होता कि हमारे ना रहने के बाद हमारे खेती का, घर का, परिवार का देखभाल कौन करेगा।
तो दोस्त, इस बात को आप समझो कि अगर बाप इतनी बड़ी फील रख सकता अपने मन में, हमारे बारे में इतना अच्छा ख्याल, तो हम क्यों नहीं एक बाप के बारे में बढ़िया से बढ़िया विचार रखें, अच्छा से अच्छा भाषा का प्रयोग करें, जिसे हर बाप को अपने औलाद से बहुत ज़्यादा धन दौलत लेके नहीं जाना है। खाली हर बाप ये सोचता है मेरा औलाद बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि ये ज़िंदगी दोस्त भाड़े की है। ये ज़िंदगी में कोई नहीं लेके जाने वाला, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, उस माँ बाप का स्वागत करिए, ध्यान रखिए। नमस्कार।